जेबीएम ऑटो के वाइस चेयरमैन और एमडी और जेबीएम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के चेयरमैन निशांत आर्या साहब आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगे। निशांत जी, खूब खबरों में आपकी सेक्टर, आपकी कंपनी, आजकल बहुत कुछ है जो मैप करना एक एक करके। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट वो मैसिव रेगुलेटरी पुश जो इंडस्ट्री को मिला है। यूनियन कैबिनेट ने तकरीबन 9,500 करोड़ रुपए की स्कीम मंजूर करी जिसमें फेज आउट और रिप्लेसमेंट होना है 2 लाख ओल्ड कमर्शियल व्हीकल्स का दिल्ली एनसीआर रीजन में। किस तरह का B2B रिप्लेसमेंट पाइपलाइन आप एक्सपेक्ट कर रहे हो जेबीएम ऑटो इसमें से कैप्चर करती हुई नजर आएगी, क्योंकि आपका तो उस रीजन एनसीआर में खूब लोकलाइज्ड फुटप्रिंट है। नहीं, डेफिनेटली ये एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है और एक बड़ा चैलेंज है दिल्ली के लिए, जहाँ पे हम लोग देखते हैं कि इन टर्म्स ऑफ पोल्यूशन एंड द होल एनवायरनमेंट नीड्स टू बी सीन इन अ मैनर वेयर वी आर एबल टू इंट्रोड्यूस जीरो एमिशन टेक्नोलॉजीज। तो उन जीरो एमिशन टेक्नोलॉजीज का एक सबसे अच्छा सोल्यूशन होता है, आप हाउ आर यू एबल टू एड्रेस पब्लिक ट्रांसपोर्ट। तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट के साथ हम इसको बहुत बड़े वे में, इम्पैक्टफुल वे में ला सकते हैं और गवर्नमेंट की इस पॉलिसी से इंस्टीट्यूशलाइज हो जाएगा, वेदर फॉर स्टाफ बसेस, फॉर स्कूल बसेस, फॉर सिटी बसेस, फॉर कोचेस, इंटरसिटी बसेस। और दिल्ली एक बहुत बड़ा हब है, कंप्लीट गोल्डन क्वाड्रिलेटरल है, वेदर यू लुक एट जयपुर, यू लुक एट आगरा, you look at other sites around Chandigarh or Dehradun, and so many new highways have come up. So that I think will be a great fillip in the growth of this sector where complete new mobility solutions will be green. So I think that वो हम लोग देख रहे हैं कैसे उसको harness कर सकते हैं, and being the largest electric bus player in the country, we are very well positioned and with our capacities in place to address this requirement. हाँ, तो इस नई पॉलिसी में ट्रांसपोर्टर्स को इंटरेस्ट सबवेंशन और मैन्युफैक्चरिंग डिस्काउंट्स वगैरह मिलने हैं। तो क्या ऑलरेडी प्राइवेट फ्लीट ऑपरेटर्स से, स्टेट ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग से इंक्वायरीज आना शुरू हुई हैं? शायद ट्रांजिशन डेडलाइन से पहले ही उत्साह नजर आना शुरू हुआ है, ऐसा हो रहा है क्या? बहुत उत्साह है लोगों में, और सभी लोग अपने आप को आज के दिन काफी रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स के रूप में देखते हैं, जहाँ पे अलग अलग वेज में वो चाहते हैं कि उनके डिफरेंशिएटिंग फैक्टर्स हो किसी भी कंपनी के लिए, इंस्टीट्यूशन के लिए, जहाँ पे वो ग्रीन व्हीकल्स को यूज करें एंड टोटली डीकार्बनाइज्ड स्ट्रेटेजी के तहत काम करें। अच्छा, एक अपडेट आया था निशांत जी, वो आया था मेरे ख्याल से मई मंथ का। तब वो अपडेट था कि सॉलिड सर्च था जेबीएम ऑटो की मार्केट शेयर में ईवी स्पेस में। मेरे ख्याल से तब तो वो 49% पे नंबर जाता हुआ नजर आया था। इस समय आप लोग का, आप कह रहे हो लीडर हो, तो हमारे ईवी इकोसिस्टम में कमर्शियल बसेस सेगमेंट में क्या मार्केट शेयर हम लोग कमांड कर रहे हैं? और जब इस तरह से फ्लड गेट्स खुलने की तैयारी हो रही है तो आई एम श्योर इंटेंस कंपटीशन होगा। इवन वो इनकम्बेंट प्लेयर्स जो आजकल इस स्पेस में खासे एक्टिव हो रहे हैं वो भी एग्रेसिव हो ही रहेंगे। तो ये लीडरशिप मेंटेन करने का कॉन्फिडेंस, और 2, जब एग्रेशन बढ़ रहा होगा तो मार्जिन्स इंटैक्ट रहने की गारंटी। तो लास्ट फाइनेंशियल ईयर में हमारा अप्रोक्सीमेटली 25% प्लस मार्केट शेयर था, एंड वी वर द नंबर 1 इलेक्ट्रिक बस कंपनी ऑफ इंडिया। एंड फर्स्ट क्वार्टर में हमारा मार्केट शेयर क्लोज टू 30% है, तो इट हैज ग्रोन बाय ऑलमोस्ट 20% इन द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ दिस फाइनेंशियल ईयर वीजा विज लास्ट फाइनेंशियल ईयर। एंड जो आप बात कर रहे हैं मंथ ऑफ मई की, तो मंथ ऑफ मई में हमारा 50% मार्केट शेयर था, 49.6% to be precise. And we have seen that the market has really appreciated our products, and उसकी consistent deliveries and sales पे हम लोग काम करते जा रहे हैं। एंड साथ ही साथ मल्टीपल टाइप्स भी हो रहे हैं, जिसके बेस पे चाहे वो प्राइवेट कस्टमर्स हों, स्कूल्स हों, स्टाफ बसेस हों, इंटरसिटी बसेस हों, या फिर एसटीयू के व्हीकल्स हों, सब प्रोडक्ट्स को डिप्लॉय कर सकते हैं अक्रॉस द कंट्री। टेलविंड स्ट्रांग है, पर देखना हो कैसे भुनाती सारी कंपनीज। अच्छा निशांत, आप लोग बहुत इंटरेस्टिंग इस समय कहना चाहिए ना, डुअल प्ले बिजनेस मॉडल। एक तरफ हमारा वो पुराना ऑटो एंसिलरी शीट मेटल कंपोनेंट्स का धंधा, दूसरी तरफ हमने
मेरे ख्याल से एक दशक हो गया जब गियर शिफ्ट करा था, ईवी कंपोनेंट्स, ईवी ओईएम बनने की तैयारी करी थी। एक कैश काउ है, एक बड़ा कैपिटल इंटेंसिव है, जिसपे ईवीज पे आई एम श्योर पैसा झोंकना पड़ रहा है रह रहे के। कैसे कैपिटल एलोकेशन स्ट्रैटेजी आप लोग डिसाइड कर रहे हो? आप तो दोनों के बोर्ड्स में, जेबीएम ऑटो में भी, जेबीएम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स भी संभाल रहे हो। नहीं तो जेबीएम ऑटो एज अ कंपनी क्लियरली देखती है कि हाउ वी आर सस्टेनिंग बोथ द बिजनेसेस, बिकॉज दोनों बिजनेस कंपनी के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है। एंड कंपनी फोकस कर रही है ऑटो कंपोनेंट्स पे, जहां पे कंसिस्टेंट मार्केट ग्रोथ है, एंड द ऑटोमोटिव इंडस्ट्री इज डूइंग वेल। ऑन द अदर साइड, हाई ग्रोथ बिजनेस। फ्रीज हो गया मामला। डॉक्टर से सॉर्ट आउट हो सकता है क्या? कोशिश करेंगे। मैं बेसिकली ये सवाल इसलिए लेकर आ रहा था कैपिटल एलोकेशन रिलेटेड कि वाकई एक पुराना धंधा था शीट मेटल। हाँ सॉरी, निशांत प्लीज कंटिन्यू करो आप। हाँ, नहीं तो क्लियरली कंपनी की स्ट्रैटेजी है, ईवी हाई ग्रोथ बिजनेस है एंड ऑटो कंपोनेंट्स कंसिस्टेंट ग्रोथ बिजनेस है। सो दोनों बिजनेस हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं एंड दे आर ग्रोइंग एज निशांत, पर मैं इस प्लान। तरफ आ इसीलिए रहा था क्योंकि इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स प्योर प्ले ईवी कंपनी को शायद काफी हद तक अलग से वैल्यू करें वनस्पत ट्रेडिशनल शीट मेटल कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर को। क्या मैं बात इस तरफ ले जा रहा था कि दोनों धंधों को अगर पढ़ूं, आपके आने से पहले पढ़ ही रहा था, तो ऐसा लगता है इवेंचुअली एक डीमर्जर, एक वैल्यू अनलॉकिंग प्रोपोजिशन शायद बैठता है। आई एम श्योर आप लोग भी इंटरनली इस बात पे बातचीत करते हो सकता है ये राइट टाइम ना हुआ हो अभी, लेकिन इस तरह के कोई स्ट्रक्चरल डीमर्जर, रीजिक ऑफ ऑपरेशंस की तैयारी हो रही है क्या, या लॉजिक बैठता है क्या? ऐसा अभी ऐसा कुछ नहीं है, बट डेफिनेटली अगर फ्यूचर में एट एनी पॉइंट वी फील कि ऐसा करने से कुछ बेनिफिट होगा तो विल डेफिनेटली इवेलुएट इट। अच्छा, अब आइए वो न्यूज पेक्स जो इंटरेस्टिंग से थे। 750 करोड़ रुपए की फंडिंग इस कंपनी ने मोबिलाइज करी। जेबीएम इकोलाइफ मोबिलिटी, मोतीलाल ओसवाल ऑल्टरनेटिव में पैसा डाला। मेरे ख्याल से लार्जेस्ट एवर इन्वेस्टमेंट बाय एनी इंडियन इन्वेस्टर टिल डेट इन इलेक्ट्रिक मोबिलिटी। निशांत, आई एम श्योर जब बातचीत हुई होगी, पैसा डालने का समय आया होगा, तो आप लोगों से बातचीत आउटलुक लेकर रिलेटेड हुई होगी। पहले तो ये 750 करोड़ रुपए का डिप्लॉयमेंट क्या होगा, आप लोग इसका एंड यूज क्या करने वाले हो? क्या ऑलरेडी हमारी कैपेसिटी तो सॉलिड है? नहीं, ये इको लाइफ मोबिलिटी में है, जैसा अभी हमने समझा। इको लाइफ मोबिलिटी एक मोबिलिटी कंपनी है, वो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी नहीं है। जेम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। तो इको लाइफ मोबिलिटी क्या करती है, और वो क्या जेबीएम ऑटो का ही पार्ट है कि नहीं है, सबसेट है कि नहीं है? हाँ, जेम ऑटो का ही सबसेट। इसमें जेम पैसा ऑटो का क्यों आया है? सबसेट है। जेबीएम इको लाइफ का फिर कोर बिजनेस है क्या? मोबिलिटी बिजनेस है कि वो कंपनी गवर्नमेंट के कंसेशंस में बिड करती है और कंसेशंस के कॉन्ट्रैक्ट्स जीतती है और कंसेशंस एग्जीक्यूट करती है और बसेस को ऑपरेट करती है, रन करती है अक्रॉस द कंट्री। ओके। अच्छा, ये फिर ये जो एमओयू साइन हुआ ड्राइव इन के साथ 500 अल्ट्रा मॉडर्न इलेक्ट्रिक लग्जरी बसेस सप्लाई करने के लिए, आसान शब्दों में यही कहूं ना कि 500 बस सप्लाई करने का आपको ऑर्डर मिला है ड्राइव इन से? करेक्ट, बिल्कुल यही है। वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का है, इसीलिए वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो ड्रिवन और जेएम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का है, बिकॉज जेएम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एक मैन्युफैक्चरिंग और टेक्नोलॉजी कंपनी है जो इलेक्ट्रिक बसेस मैन्युफैक्चर करती है और साथ में लिथियम बैटरीज मैन्युफैक्चर करती है। और इको लाइफ मोबिलिटी एक मोबिलिटी कंपनी है जो कि मोबिलिटी कंसेशंस को में बिड करती है, वो जीतती है और एग्जीक्यूट करती है। सो तो देयर आर इस समय टोटली इस डिफरेंट हाँ, बिजनेस। तो ये 500 बसेस का ऑर्डर जो मिला हमको, इसके बाद हमारी कुल ईवीज के लिए आउटस्टैंडिंग ऑर्डर बुक कहां खड़ी हुई है? किस तरह की एग्जीक्यूशन वेलोसिटी देखने को मिलेगी यहां से? तो हमारी करंट ऑर्डर बुक आज गड़बड़ हो गया है लगता है वीरू के इलाके में। निशांत भी तो एनसीआर से बैठे होंगे ना? मैं बारिश बारिश वीरू कहते रहते हैं। निशांत सॉरी, कंटिन्यू। वो बार बार ना फ्रीज हो रहा है आपका फ्रेम। हाँ हाँ, नहीं बेसिकली हमारी एग्जिस्टिंग ऑर्डर बुक इज क्लोज टू 10,000 बसेस, और ये 500 बसेस से ये बढ़ के करीबन 10,500 बसेस तक पहुंच जाता है।
और एक नया लॉन्च करा था आप लोगों ने अभी, मेरे ख्याल से गैलेक्सी नाम का, प्रवास 5.0 में वो बसेस वसेस देख रहा था, लग्जरी बसेस, इंटीरियर्स इंटरेस्टिंग थे। किस तरह की लॉन्च पाइपलाइन है, क्या प्लान्स हैं? आप लोग सिर्फ प्योरली बसेस से फोकस करोगे, क्योंकि जो पॉलिसी थ्रस्ट, पॉलिसी पुश है कमर्शियल व्हीकल साइड में, ईदर वेज है, ट्रक कंपोनेंट्स के लिए भी, ट्रक साइड में भी, आप लोग के लाइट इलेक्ट्रिक कार्गो ट्रक वगैरह ऐसा कुछ प्लान वैन कर रहे हो निशांत, या कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च? हाँ नहीं, मल्टीपल न्यू प्रोडक्ट लॉन्चेस कर रहे हैं हम लोग, पर एज ऑन टुडे हम लोग फोकस्ड हैं बसेस में। बट डेफिनेटली इन फ्यूचर इफ वी सी एनी अपॉर्चुनिटी इन अदर एरियाज वी आर ऑलवेज ओपन टू इवेलुएट इट। बट एज ऑन टुडे वी आर फोकस्ड ऑन आवर एग्जिस्टिंग बस बिजनेस। विद इन द इलेक्ट्रिक बस बिजनेस हमारे 10 से ज्यादा प्लेटफॉर्म्स हैं, जो हम लोग अलग अलग प्रोडक्ट्स जिसके बेस पे वेरिएंट्स क्रिएट करते हैं और कस्टमर्स को डिलीवर करते हैं। एक सवाल लास्ट, क्योंकि हमारी डीलिंग बहुत सारे सरकारी अंडरटेकिंग के साथ भी है, तो वो कैश फ्लो की प्रॉब्लम, वर्किंग कैपिटल साइकिल के चैलेंजेस, ये बकाया वकाया में समय लगता है क्या? वो चैलेंजेस बढ़ रहे हैं क्या आप लोगों के लिए? नहीं, एज पर प्लान है, बिकॉज गवर्नमेंट की जो नई स्कीम है जिसमें पेमेंट सिक्योरिटी मैकेनिज्म है, जिसके अंदर एक क्लियर कट आउटलुक है लॉन्ग टर्म के लिए, तो वो बहुत ही इफेक्टिव और सक्सेसफुल स्कीम है, जो पीएम ई बस सेवा की स्कीम है या पीएम ई ड्राइव की स्कीम है, और उसके तहत काफी अच्छी ग्रोथ हो रही है कंपनी की। चलिए निशान, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए, बढ़िया